विश्वास हो गया? तब रघुपति सुग्रीव पठावा। तो अब हम चाहते हैं तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकार लगाओ। युद्ध को? हाँ हाँ, मुझे ललकारना पड़ेगा। और क्या? मैं तो उसके भय से यहाँ रहता छुप कर। वो हम और जानते तुम कह हैं, रहे कि उसे ललकार? वो हम जानते हैं तुम भयभीत रहते हो, लेकिन इस ओमिका समय ओमिका ऑटो पार्ट्स एंड रिपेयरिंग सेंटर बंधा बाजार जयसिंह नगर, संदीप कुमार साहू, सुंदर लाल साहू, इनके तरफ से 505 रुपए, मयंक रैदास 20 रुपए, सागर बर्मन 111 रुपए, देवघर मिस्त्री 51 रुपए, प्रेमचंद्र गुप्ता 551 रुपए, ज्ञानचंद्र रैदास 31 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। भगवान कल्याण करे। मैं जानता हूँ तुम भयभीत रहते हो, लेकिन इस समय तुम्हें ललकार लगाने जाना होगा। जिस समय तुम ललकार लगाओगे वह सहन नहीं कर सकेगा और अपने महल के बाहर आ जाएगा। उसे दौड़ते हुए तुम आगे आगे, वो पीछे पीछे, इस प्रकार से दौड़ाते हुए नगर के बाहर ले आना। मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है भगवान, जाओ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, कर जिस जाए निकट बल पावा। प्रेम प्रेम अरे ओ वीर बाली, क्या स्त्रियों की तरह महलों में छुप कर बैठा हुआ है? यदि अपनी भुजाओं में ताकत रखता है तो बाहर निकल के आ और मुझसे संग्राम कर। सुनति बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुधावा। स्वामी, आपने जैसे ही संग्राम के लिए अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरी इन आंखों में अंधकार छाया और इस समय नारण को जाओ पिया और दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या करें, मेरा बायां नेत्र फड़कता है। अरे हाय अचानक अंधकार आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। और स्वामी, जरा सोचिए तो सही, जो द्वारे पर खड़ा होकर आपको ललकार रहा है वो है तो कोई गैर नहीं, है तो आपका भाई। और सुग्रीव आपका भाई है, और यदि आता है तो आने दो, हो जाता है तो और जाने दो, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। स्वामी, जो मैंने सुना है शायद आपने सुना नहीं। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सो दो बंधु अतुल बल शिवा, कालहु जीत सके संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। आपकी भाई जिनसे मिले हैं वो दोनों अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका प्रभाव यदि संग्राम में उनके सम्मुख काल भी आ जाए तो वो भी उन पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, और सुग्रीव है जिनसे और मिला हुआ, वो नर नहीं नारायण है। पृथ्वी का भार हटाने को वो आदि पुरुष जग कारण है।
आपसे विनती करती हूँ आप लड़ने के लिए ना जाइए। कहवाली सुनो वीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाप मुहिमारी है पुनि हो सना। महारानी तारा, तुमने अभी कहा है कि जिनसे हमारा भाई सुग्रीव मिल चुका है वह काल को जीतने वाले हैं, समदर्शी हैं। यदि वो समदर्शी हैं तो जैसा उनकी नजरों में वो सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए, क्योंकि समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे उसे कहते हैं समदर्शी। और यदि आज मैं उनके हाथों से मारा भी जाता हूं तो ऐसी मृत्यु मिलेगी कहां पर, लेकिन दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माजी नौ सकिया है उसका है औगट घाट सदा, जिसने सरानी तुम नारियों की उसका है घर वाट सदा। जो अपने बल से दबे नहीं अरे कौन उसे छल सकता है, जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। फिर जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा जाएगा। जाओ। आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना, और मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बल, और जो उड़ा दोगे सर तो उधर ही नहीं, जाके मारे ना जाओ और यही खौफ है, और सिवाय इसके मुझे कुछ फिक्र ही नहीं। चिंता हो रही है। हो बाद मरने के मुझको और सहारा जो दे, मुझे फिक्र रहती है कहीं आपको संग्राम में कुछ हो गया तो आपके बाद मेरा क्या होगा स्वामी। और बाद मरने के मुझको और सहारा जो दे, हो मुझको दिखता जहां मैं किधर ही नहीं, हो मेरी नैया ही भैया से बाप के, हो मेरी नैया हे भैया से बाप के, मुझको दिखता जहां में किधर ही नहीं मेरी नैया। तो सुनो, मेरी बात भी तुम ध्यान दे करके सुनो। परिणाम चाहे कुछ भी हो, नहीं ये हो नहीं सकता कि लड़ने को ना जाऊं मैं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं, अपनी शान वान सौगत को यूं ही गवाऊं मैं, इन महलों में छुप करके कायर इतिहास लिखाऊं मैं। जाओ यहाँ से। अस कही चला तृण समानो सुग्रीव ही जा। क्या सुग्रीव, हाँ गया शायद तू बाली का नाम भूल, जो सामने आया है ओ नाम कौन। अरे सामने आ, ना ज्यादा सेखी जता, अभी बतलाऊंगा तुझे वीरता का पता। अरे भाग जा, ना ज्यादा बकवास कर, कुछ तो तू मेरे मर्तबे को पास कर। अरे भाड़ में जाए तू और तेरा मर्तबा, अच्छा, अभी जाऊंगा तेरी हड्डियां चबा। अरे किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अरे किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म और मरने को आया है ओ बेशरम। हाँ, आज तो मैं यहाँ मर के मारूंगा या तो मैं मर के ही जाऊंगा। बस तो अब कर ले सकती। क्यों आ गई तेरी कमबख्ती। लगता है सुग्रीव की अब तेरी ये खाल खुजला रही है। खाल नहीं खुजला रही, तेरी मौत बुला रही। ठीक है तो आ जा।
सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समे लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला, बंधु न होए मोर यह काला। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। क्या हुआ? क्या हुआ? और क्या होना क्या है? वो तो बच गया, मैं ऊपर पहुंचा दे रहा था आज। क्यों? हे राम, तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। भाई नहीं वो दुश्मन है, बल उसका मैंने तोल लिया। अफसोस तुम्हारी कुपत पर, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुक्के मुझ में पड़ते ही रहे। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारो सो। सखा सुग्रीव, हमने जो अभी तक उसका वध नहीं किया उसका कारण है तुम दोनों भाई एक रूप के हो। मैं भ्रमित हो रहा था कहीं ये बाण बाली के जगह सुग्रीव को लग गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। देखो ना अभी भी वो बाण चढ़ा हुआ है। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से मैं भ्रम खाता था। इस बार तुम युद्ध के लिए पुनः जाओ, इस बार उसका वध निश्चय ही कर दूंगा मैं। पुनः मैं जाऊं? और क्या? अब की बार तो उसने छोड़ दिया, अब के जीवित नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे पास। अरे तुम्हें अकेले नहीं जाना है तो अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। हार? और क्या? हार पहना रहे तो विजय कैसे होगी प्रभु? अरे नाम हार है पर काम विजय दिलाना है। अच्छा ऐसा है। और क्या? अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। मेली कंठ सुमन की माला, पुन पठवा बल दे ये विशाला। प्रभु ये माल पहनते ही मेरे शरीर में वही ताकत आ गई, सारी पीड़ा मेरी जाती रही। चलो उसकी आवश्यकता भी है। जाओ अब युद्ध के लिए, मैं समीप वृक्ष के पीछे हूँ। ठीक है, अब की बार तुम्हें देखना नहीं है, विचार नहीं करना है, बाण छोड़ देना, चाहे बाली में लगे चाहे सुग्रीव में। ठीक है जाओ। पुन पठवा बल दे ये विशाला, मेली कंठ सुमन की माला। बाली देख, तेरी मौत का सर्टिफिकेट लेकर आया। अच्छा हाँ क्यों रे? हाँ, पहले तो तूने भागकर जान बचाई और दोबारा तुझे मनुष्य शक्ल दिखाने में लज्जा नहीं आई? अरे मेरा हक मुझे दे दे। बात गई और आई, ना कुछ झगड़ा ना कुछ लड़ाई, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। कदाचित नहीं, सिवा आवारा गिरदी के इस राज में तेरा कोई हक नहीं। तो तेरे भी मरने में आज कोई शक नहीं। समझ गया? लातों के देव बातों से नहीं माना करते हैं। तू मरना ही चाहता है। हाँ, तेरे सर पर आज मेरी शमशीर उल्टी है। शमशीर? शमशीर नहीं, तेरी तकदीर उल्टी। अच्छा तो आजा। नानाविध भई लड़ाई, बिटपियोट देखे रघुराई। बहु छलवल सुग्रीव कर हिय हारा भय मान। मारा वाली राम तब हृदय माझे सरता। हृदय माझे सरता। ये दगा दगा धोखा धोखा किसका ये तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके ये बाण किसने मारा? कहो बाली, क्या कहना चाहते हो?
तो क्या प्रभु आपने ही मारा है? बस सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या आपने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण आपने मारा है? हाँ हाँ सचमुच है, सचमुच है मेरे भाग बड़े जो घर बैठे जगवंदन आए। अरे सुग्रीव के कारण मैंने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। ये छल से दिलीप गौतम उर्फ दिप्पू, दिलीप गौतम उर्फ दिप्पू कर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। आपने मुझे छुप करके मारा। आप तो क्षत्रिय है, क्या क्षत्रिय का यही धर्म हुआ करता है प्रभु? बाली, हाँ मैं जानता हूँ ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है, पर उसका कारण था। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जाएगा। अगर हम चाहते तो सन्मुख आकर भी तुम्हारा वध कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य है हमें। लेकिन वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा। सत्य है प्रभु, आपने सत्य कहा है। मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में जैसा ये सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए। ये तो भाई भाई का झगड़ा था। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। अरे समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। फिर ये सुग्रीव मित्र और ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि पद करने का क्या कारण है? अनुज बधु भग्नी सुत नारी सुन सठे कन्या समचारी। ये कन्या के समान हुआ करती हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताही बधे कछ पाप न हुई। जो भी इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने से कुछ भी पाप नहीं लगता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। तुम्हें अत्यधिक अभिमान हो गया है, तुमने नारी के कहने पर ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित तेजानी मारा चाहस अधम अभिमानी। यद्यपि तुम्हारी नारी ने समझाया फिर भी मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित जानकर भी उसका वध करना चाहते थे। फिर विचार करो, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? सत्यता यही है प्रभु, आपने न्याय नहीं किया। जब किसी को दंड दिया जाता है तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। जैसा आपने सुग्रीव ने जैसा आपसे कह दिया, आपने इसकी बात को मान करके मुझे बाण मार दिया। मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं। मैंने अपनी अर्धांगिनी की बात को नहीं माना, और यदि मैंने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना तो ये अच्छा ही किया प्रभु। कम से कम अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन तो कर रहा हूं। आपके पिताश्री ने आपकी मां की बात को माना, उसका परिणाम क्या हुआ? आपको 14 वर्षों के लिए वन में आना पड़ा। आपने अपनी पत्नी की बात को माना, उसका परिणाम क्या हुआ? किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया। और यदि मैंने नहीं माना तो अच्छा किया, लेकिन प्रभु इसने आपको वचन दिया है कि मातेश्वरी जानकी से आपको मिलाएगा, इसीलिए आपने बाण मार दिया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से वानरपति बाल हटाया है। अब खूब देखना है। मैं तो कुछ समय के बाद अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन देखेंगे आप। ये खूब देखना है भगवान
कि ये सीता से कब तक मिलाता है, ये याद रहे दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। फिर इसमें इतनी शक्ति कहां जिससे आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं। ये तो एक तरफ पड़ा रहता है पहाड़ में, है? ये आपकी सहायता करेगा? इसमें इतनी शक्ति कहां जो सीता सुध का काम करे। अरे इसकी दल में इतनी ताकत कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। यदि बात मातेश्वरी जानकी की थी तो इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मैं सब कुछ बतला देता। अरे मित्रता की कसमें तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूँ। किसे? जिसने मातेश्वरी जानकी का हरण किया है। जानते हो तुम? हाँ हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास का आंख में धावा। जो बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुखंड के भाग खुले और ये बाली सदा को सोता है। चली करो तनी। अपना शरीर बढ़ा सकता हूँ लेकिन नहीं, मुझे इनके मुख में प्रवेश करना चाहिए, एक छोटा सा रूप बनाकर। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हे माँ, मदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। हे माँ, यदि आपने मुझे खा लिया हो तो मुझे आज्ञा दो, जिससे कि मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। ओहि सुरन जहि लाग पठावा, रिपुबल तोर मरम में पावा। हे नाथ हनुमान, मैं इस सर्पों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। जाओ, तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेकी। मसक समान रूप कपि धरी, लंक चलो सुमिर नर हरि। लंक ही चलो सुमिर नर हरि। ये लंका का प्रथम फाटक आ चुका है। मुझे ये रात्रि समय है, मुझे छोटा सा रूप बना करके इस लंका में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल से मोहिनी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लग चोरा। मोरे आहार जहाँ लग चोरा। अरे बालक, तू छोटा सा रूप धर के लंका में प्रवेश होना चाहता है। मेरे होते हुए तू नहीं जा सकता वानर। मुष्टिक एक महाकपि हरि, उन समार उठी सो लंका। जोर पान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। चल से बिरंच कहा मोह चीना, बिकल हो सिते कपि के मारे। तब जान निश्चर संहारे। मैंने तुम्हें पहचान लिया और होनी को भी जान लिया, क्योंकि जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय मुझसे भी कहा था कि लंकिनी, जब बानर की एक मुष्टिका से तू घायल हो जाए, उसी समय समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। प्रवेशी नगरी कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश हो जाइए। प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है वो अपने हृदय में बसा लीजिए। सभी कार्य तुम्हारे सफल होंगे। जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की। अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठ नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र
नहीं जात सुना। यहाँ लंकाधिपति राजा रावण अपने शयन कक्ष में शयन हो रहा है, यहाँ पर भी मातेश्वरी नहीं है, मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गए शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वर्ण तहा देखे हरस कपीरा। ये सभी जगह राम नाम अंकित हो रहा है, तुलसी के बिरवे लगे हुए हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करो वास। ये लंका है, निशाचरों का वास है। ऐसी लंका में कोई सज्जन पुरुष रहता है, ऐसा कहते हैं। कभी भगवान की भक्त से मिलने में कोई हानि नहीं होती है, मुझे मिलना चाहिए। मन में तरकी करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। यही समय विभीषण जागा, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्री कहा निजी कथा बुझाई। विप्री कहा निजी कथा राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम। प्रणाम विप्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे विप्रदेव, आप अपनी कुशलता सुनाए। कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम सो। आपको देखकर मेरे हृदय में ऐसा संदेह हो रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करन बड़ भागी। कि ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभु श्री रामचंद्र के भेजे हुए मेरे यहाँ मेरे भाग धन्य करने के लिए मुझे दर्शन दे रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जय श्री सुनत राम। जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तात आप सत्य कहते हो। मैं भगवान श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। बोले दोनों भक्तों हनुमान आप? की। भक्त से भक्त का मिलन हुआ, लेकिन श्री बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी को देखा। बजरंगबली ने प्रश्न कर ही दिया कि विभीषण जी आप। एक बात बताइए विभीषण जी, इस कहिए लंका हनुमान। में निशाचर वास करते हैं। आप बताइए अपने धर्म और अपने नियम का पालन किस प्रकार कर पाते हो इन राक्षसों में? सुनहु पवन सुती रहनी हमारी, सुनहु पवन सुती रहनी हमारी। जिम दस ननों में जीव बिचारी, जिम दस ननों में जीव बिचारी। हे पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल, मेरा रहना लंका में इस प्रकार से है जैसे कि 32 दांतों के बीच में चिब्या अपनी निवारण किया करती है। इसी प्रकार